महाराणा प्रताप क्लासेज में आपका स्वागत है छात्रों। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय 5 समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी जिसको अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है एनसीईआरटी ने एनसीईआरटी जो सिलेबस है पाठ्यक्रम उसमें जो संशोधन किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। जितने भी लेसन्स काटे हैं, जितने भी प्रश्नावलियाँ काटी है, जितने भी क्वेश्चंस काटे हैं, सबको आपको नई सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा। तो अपन ने सबसे पहले लिया है मित्रों समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियाँ जो है जिसको अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, यह एक निश्चित क्रम में, जैसे कि कोई एक पहला पद है ए मान लिया, तो उसमें एक फिक्स संख्या या निश्चित कोई पद या संख्या जोड़ करके और एक श्रेणी बना दी जाती है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। इसके बुक के अकॉर्डिंग ये परिभाषा है एपी। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद, हर एक पद पहले पद के अतिरिक्त, पहले पद को छोड़ करके अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है। यानी कि समांतर श्रेणी क्या है? पहले से कोई पद है उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है, समान अंतर की संख्या जोड़ते जोड़ते उसको पूरी समांतर श्रेणी बनाया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन ने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो परिभाषा देख ली है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि कौन सी संख्या जोड़नी है और निश्चित संख्या कौन सी, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सार्वंतर। क्या कहते हैं? सार्वंतर। सार्वंतर 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 जो होता है इसको अपन डी से डिनोट करते हैं। डी सार्वंतर होता है कि जो जितनी भी संख्याएं होती है अपने समांतर श्रेणी में, जितने भी पद होते हैं सभी पदों के मध्य अंतर समान होता है। इस सभी पदों के जो मध्य अंतर जो होता है उसको सार्वंतर कहते हैं। इसको ऐसे निकालते हैं, देखो जैसे कि दूसरा पद है, दूसरे पद में से पहले पद को अपन घटा देते हैं जिससे अपन को डी प्राप्त हो जाता है, या अपन तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा लेते हैं, या कोई से भी इस प्रकार से अपन डी ज्ञात कर सकते हैं। सभी अगर एपी होगी तो सभी में अंतर समान रहेगा, और एपी नहीं होगी यानी कि इनका डी जो है सार्वंतर समान नहीं होगा तो वह एपी नहीं मानी जाएगी। उसके बाद में देखो डी सार्वंतर है। मान लो कोई एक ऐसे एपी देखते हैं अपन, कोई सी भी एक, जैसे कि 2, 4, 6, 8, इस प्रकार से कोई एपी अपन को दे दी गई है। अब अपन देखते हैं कि इसमें सार्वंतर समान है नहीं है। यदि सार्वंतर समान है तो ये क्या है? एपी। वो ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपन? सार्वंतर। सार्वंतर सार्वंतर ज्ञात करते हैं दूसरे पद A2, ये दूसरा पद A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाया 4, दूसरा पद है 4 माइनस पहला पद है 2, घटाएंगे तो कितना आया? 2। इसी प्रकार से तीसरे पद में से दूसरा पद घटा लो, यह है तीसरा पद 6 माइनस दूसरा पद है 4, इनको घटाने से क्या? 2 आएगा। ठीक है, ऐसे ही और ज्ञात कर लो। चौथे पद में से तीसरा पद घटा लो, A3 में से A4 में से A3 घटाया यानी कि 8 माइनस 6, कितना आया मित्रों? 2। इस प्रकार से इनका क्या है? अतः इन सभी पदों का सार्वंतर यानी कि सार्वंतर डी समान है। सार्वंतर डी समान है, अतः यह एक एपी है। अतः यह एपी है। एपी है मतलब यह समांतर श्रेणी है। उसके बाद में देखते हैं कुछ और उदाहरण लेकर के देखते हैं। जैसे किसी स्कूल में, मान लो कोई भी स्कूल है, स्कूल में सुबह सुबह जब प्रार्थना होती है, प्रेयर्स होती है, तो उस समय स्टूडेंट्स खड़े किए जाते हैं। वो ऊंचाई के आधार पर खड़े किए गए, मान लो ऊंचाई के आधार पर खड़े किए गए। कुछ स्टूडेंट्स की 147 सेमी, 148 सेमी ऐसे, कि कुछ स्टूडेंट्स के 147 सेमी ऊंचाई, किसी की 148 सेंटीमीटर है, किसी की 149 है, किसी की 150 है। इस प्रकार से ऊंचाइयाँ दे रखी।
तो अपन A2 माइनस A1 करके D निकाल सकते हैं। A2 देखो, A2 है अपना 148 और A1 है अपना 147। 148 में से 147 घटा लेंगे तो अपना आ जाएगा 1, यानी कि D कितना आया 1। और निकालने के लिए अपन 149 यानी कि A3 में से A2 घटा लेंगे 148, तो अपना कितना आया 1, यानी कि D जो सार्वंतर है कितना आया 101 आया। अपना जो D सार्वंतर क्या आया, सभी में 1 का डिफरेंट, यानी कि एक समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, जैसे कि किसी शहर का तापमान वगैरह या कि ब्याज वगैरह, साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपन ले सकते हैं। समांतर श्रेणी में हर संख्या एक पद कहलाती है। क्या कहलाती है? पद। स्टेप टर्म्स कहलाती है। क्या कहलाती है? टर्म। अब अपन को क्या है, इसमें पद ज्ञात करने होते हैं, जैसे कि प्रथम पद है, प्रथम पद को अपन ए नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे दूसरा पद है, दूसरा पद, तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए अपन को उसमें सार्वंतर जोड़ना रहता है। जैसे ये प्रथम पद है, प्रथम पद में अपन सार्वंतर जोड़ देंगे तो दूसरा पद। जैसे तीसरा पद है, तीसरा पद ज्ञात करने के लिए सार्वंतर को दुगुना कर देते हैं, या अपने जो दूसरा पद आया है उसमें D जोड़ देते हैं, या तो पहले वाले ये पद है इसी में 2D जोड़ दो, या ये जो दूसरा पद आया है ये A1 है, ये A2 दूसरा पद आ गया, इसमें अपन D जोड़ देते हैं, ठीक है, ये A3 आ गया। इसी प्रकार से अपन चौथा पद निकालते हैं। चौथा पद निकालते हैं तो A + 3D, ये A चौथा पद आ गया। या फिर अपन इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे कि A1 आ गया तो A1 में अपन D जोड़ देंगे तो A2 आ जाएगा। अब A2 आया, A2 में अपन D जोड़ देंगे तो A3 आ जाएगा। इसी प्रकार से अपन पद ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन ने इसमें देख लिया, पद तो सब ज्ञात कर लिए। अब अपन देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, पहला उदाहरण अपन देखते हैं। उदाहरण पहला देखते हैं अपन, AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 के लिए प्रथम पद A और सार्वंतर D ज्ञात कीजिए। अब प्रथम पद तो जो पहला पद होता है वही होता है, ये प्रथम पद A बराबर 3/2 लिख देंगे। अब अपन को सार्वंतर D निकालना है। इसके लिए D बराबर दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना, या तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करना, या चौथे पद में से तीसरे, यानी कि पीछे वाले में से आगे वाला, यानी कि A2 माइनस A1। अगर AP है तो एक पद का ही अपन सार्वंतर, एक पद का ही अंतर निकाल लेंगे, दो पदों के मध्य ही अंतर निकालेंगे क्रमागत, तो वही अपना सार्वंतर हो जाएगा। जैसे कि 1/2 -3/2। यहाँ A2 1/2 है और A1 3/2 है, तो ये होगा एलसीएम के माध्यम से होगा। जैसे इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लिया। तो एलसीएम कैसे लेते हैं मित्रों, आपको पता होना चाहिए, छोटी कक्षाओं में अपन ने सीखा है। ये अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से एलसीएम ले लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग जाएगा, यदि सम संख्याएं हैं तो सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 1 1 1 इस प्रकार से। तो इसका एलसीएम आएगा 2, तो 2 आ गया, 2 एलसीएम ले लिया अपन ने। इस 2 का भाग इस 2 में देंगे, 1 बार जाएगा, और जो 1 आया उसको 1 से गुणा करेंगे तो 1, माइनस ऐसा कैसे लगा देंगे, 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार जाएगा, जो 1 आएगा उसको 3 से गुणा करेंगे तो 1 3 3, अर्थात 1 में से 3 घटाना है तो -2/2 -2/2 का मतलब -1, यानी कि 2 में 2 का भाग दिया 1 बार, तो अपना सार्वंतर D कितना आया 1 आया। साथियों अगला उदाहरण 2 है, जिसमें दे रखा है संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से AP नहीं है। यदि इनमें कोई AP है तो अगले 2 पद लिखिए। अब अपन जानते हैं कि जो AP होता है, कोई भी संख्याओं की सूची AP होती है
तो उनके प्रत्येक पद में जो सार्वधातुक आता है वो बिल्कुल समान होता है। यानी कि जैसे कि इस प्रकार से अपन ने ऊपर याद किया है, ये AP थी, 1/2 में से 3/2 घटाया, यानी A2 में से दूसरे पद में से पहला पद घटाया अपन ने तो -1 आया। -1/2 में से 1/2 घटाएंगे तो भी -1 ही आएगा। इस प्रकार से सभी का अंतर समान होता है। तो करते हैं अपन पहला उदाहरण करते हैं अपन ये वाला। इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, 4, 10, 16, 22। दूसरा है 1, -1, -3, -5। तीसरा है -2, 2, -2, 2, -2, 2, -2, इस प्रकार से। और ये है चौथे नंबर का 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, इस प्रकार से। तो पहला वाला है अपना 4, 10, 16, 22, इस प्रकार से। तो अपन को इसमें पता चल रहा है कि ए क्या है 4। अपन को ज्ञात क्या करना है, अपन को सबसे पहले तो सार्वधातुक ज्ञात करना है। सार्वधातुक समान रहेगा अर्थात ये AP है, और AP है तो अपन को अगले 2 पद और लिखने हैं। तो D ज्ञात करने के लिए यहाँ A2 - A1 यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। तो 10 दूसरा पद 10 है, माइनस पहला पद है 4, तो कितना आया 6, यह सार्वधातुक 6 आया। उसके बाद में तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के देख लो, तो तीसरा पद है अपना 16, 16 में से 10 घटाएंगे, 16 में से 10 घटाया तो वापिस 6 आया। और इस चौथे पद में से ऐसा करो तीसरा भी घटा के देख लो, ये तीसरा भी घटा के देख लिया चौथे पद में से, ये तीसरा तो वापिस 6 आया। अर्थात यहाँ सार्वांतर D समान 6 है। अतः ये क्या है, अतः यह AP है। और यह AP है तो अपन को क्या करना है, अगले 2 पद भी ज्ञात करने हैं। और अगले 2 पद कैसे ज्ञात करते हैं अपन, जैसे कि अपन को पहला पद निकालना हो तो A होता है, वो तो दे रखा है। दूसरा पद निकालना हो तो A + D, यानी कि A जो प्रथम पद है उसमें D यानी कि सार्वधातुक जोड़ देंगे, दूसरा पद आ जाएगा। इसी प्रकार से जोड़ते जोड़ते ये भी निकल जाते हैं। देखो अपन को 4 पद दे रखे हैं, ठीक है। चौथा पद क्या है, चौथा पद है अपना 22, क्या है 22। तो अपन को निकालना है 5वां पद A5 बराबर A5 क्या है, A4 में अपन D जोड़ देंगे, A4 में क्या जोड़ देंगे D, यानी चौथे पद में सार्वधातुक जोड़ देंगे तो अपना 5वां पद आ जाएगा। A4 क्या है 22 है, तो ये 22 है। 22 में क्या जोड़ देना D सार्वधातुक कितना है अपने पास 6 आया, ये 6 जोड़ दिया तो कितना हो गया 28 हो गया। इसी प्रकार से अपन A5 निकाल लिया, अगला पद A6 निकालेंगे, ये A6 बराबर A6 क्या A5 में क्या जोड़ देना है अपन को, A5 में जोड़ देना है अपन को D, ये A5 है, A5 में अपन ने जोड़ दिया D। A5 कितना है, A5 अपना है 28, तो 28 में आप D जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 34। इस प्रकार से अगले दोनों पद भी अपन ने निकाल लिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसी प्रकार उदाहरण 2 का अपन दूसरा प्रश्न करते हैं। तो इसमें भी क्या याद करेंगे, सार्वधातुक D याद करने के लिए क्या करेंगे अपन, वही A2 - A1 यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। दूसरा पद क्या है -1, क्या है -1 में से घटाना है अपन को, कितना घटाना है 1, और ये 1 है प्लस का, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, यानी कि -1 बराबर -1 आपस में क्या हो जाएंगे -2 जुड़ जाएंगे। A3 - A2 अपना दूसरा पद भी, उसका भी अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो तीसरा है -3 और दूसरा पद है या माइनस लगा दो -1, कोष्टक के अंदर माइनस है, बाहर भी यहाँ गुणा है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। ये -3 और ये हो गया +1 बराबर -3 में से +1 घट जाएगा मित्रों, उल्टा घट जाता है तो -2। इनका सार्वधातुक समान आ गया। एक का और ज्ञात कर लेते हैं जिसमें अपने सार्वधातुक कंप्लीट हो जाएगा। A4 है अपना -5 माइनस अपना A3 है -3, ये -3
इस प्रकार से ये -3 -5 और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, +3 बराबर 5 में से 3 कट जाएगा। बड़ी संख्या कौन सी है, -5 है, यानी कि इस 5 का ही साइन हो जाता है -2। इस प्रकार से अपना डी क्या आ गया, यहाँ डी समान है, अतः यह सूची क्या है, यह सूची एपी है। एपी है तो अपन को अगले 2 पद ज्ञात करने, अतः अगले 2 पद इस प्रकार हैं। किस प्रकार है देखते हैं। अपने पास 4 पद दे रखे हैं तो अपन को 5वां निकाल लेना है। 5वां पद निकालने के लिए अपने चौथे पद में सार्वांतर जोड़ देंगे। ये चौथा पद है, इसमें अपन ने जोड़ दिया सार्वांतर। चौथा पद क्या है, -5 है। -5 में अपन क्या जोड़ रहे हैं, सार्वांतर डी। डी कितना है, -2 है, ठीक है। अतः ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है -2, यानी कि -5 में -2 जोड़े तो -7 हो जाता है। इसी प्रकार से अपन को A6 ज्ञात कर लेते हैं। A6 ज्ञात करने के लिए 5वें पद में क्या करेंगे, D जोड़ देंगे। ये अपना 5वां पद आ गया है तो इसमें अपन D जोड़ेंगे। D जोड़ा तो A5 कितना है, -7। ये जोड़ रहे हैं D, ये D का मान रख दिया, ये -7, ये -7। अब ये प्लस माइनस आपस में गुणा होकर के क्या हो जाएगा, -2। इस प्रकार से -7 और -2 -9 हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने अगले 2 पद भी ज्ञात कर लिए। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपन तीसरे नंबर का। यहाँ दे रखा है -2 2 -2 2 -2। इस प्रकार से पूरी श्रृंखला दे रखी है, ठीक है, पूरी श्रेणी दे रखी है। तो अपन यहाँ भी क्या करेंगे, नॉर्मली वे डी याद कर लेंगे। डी याद करते हैं, सार्वांतर याद कर लेते हैं। अब अपन सार्वांतर जो डिफरेंस है वो याद करते हैं तो दूसरे पद में से पहला पद घटा लेंगे, यानी कि A2 में से A1 घटाया, यानी कि 2 में से अपन ने क्या घटाया, -2 घटाया। पहला पद -2 है तो इस प्रकार से लिखेंगे। 2 में से ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, तो 2 और 2 कितना हो गया साथियों, 4 हो गया, यानी कि इनका सार्वांतर कितना आया, 4 आया। इसी प्रकार से अपन देखते हैं तीसरे पद में से दूसरा पद घटा करके, दूसरा पद A2 घटा करके देखते हैं। तो अपन तीसरे पद में से दूसरा पद घटाते हैं। तीसरा पद है -2 और दूसरा पद है अपना 2, ये प्लस का 2। प्लस माइनस क्या हो जाएगा मित्रों, प्लस माइनस -2, ठीक है। इस प्रकार से इसको अपन करते हैं, कैलकुलेट जोड़ते हैं इनको तो -4 आ जाता है। यहाँ सार्वांतर समान नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ तो 4 आया है, यहाँ -4 आया, यहाँ 4 आया तो यहाँ भी 4 आना चाहिए था। अब एक और का अंतर देख लेते हैं, A4 - A3। चौथा पद कौन सा है, 2 है, और घटाना है अपन को तीसरा पद, ये -2 है। देखिए ये 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस होने से क्या होगा, ये 2 2 4 हो गया, यानी कि 4 -4 फिर 4 -4। इस प्रकार से इनका अंतर क्या है, बदल बदल के आ रहा है। तो लिख देंगे यहाँ सार्वांतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यह सूची AP यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो अगर ये समांतर श्रेणी नहीं है तो अपन को इसके नेक्स्ट 2 पद ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि अपने उदाहरण प्रश्न में कहा गया है कि यदि AP हो तो ही अगले 2 पद ज्ञात करने हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ भी लिखा नहीं गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 2 का चौथा है 1 1 1 1 3 बार दे दिया, और 2 2 भी कितनी बार दे दिया, 3 बार, और 3 3 भी कितनी बार दे दिया, 3 बार दे दिया। इस प्रकार से अपन चौथा उदाहरण करें। अब अपन को इसमें सर्वप्रथम क्या करना है, डी याद करना है, सार्वांतर याद करना है। सार्वांतर याद करने से अपन को पता लग जाएगा कि ये क्या है, समांतर श्रेणी है। तो A2 - A1 यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा लेंगे। दूसरा पद है 1, कितना है 1,
इसमें से क्या घटाना है, पहला पद ये भी 1 है, तो -1 क्या हुआ 0। तीसरे पद में से दूसरा पद भी घटा के देख लेते हैं। तीसरा पद है 1, इसमें से दूसरा पद घटाया तो भी 0 आया। चौथा पद है, तो चौथा पद है अपना 2 में से अपन तीसरा पद 1 घटा के देखते हैं तो अपन को 1 प्राप्त होता है, अर्थात यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है, ये तो 0 है, ये 1 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह सूची AP नहीं है, और यह सूची AP नहीं है तो अपन को अगले 2 पद और निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से अपने उदाहरण इसके कंप्लीट हो जाते हैं। चैनल अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।